हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है हम लोगों का वो है प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.3 का ये हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या? तो जो प्रश्नावली 4.3 है ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 4.3 के पहले क्वेश्चन को बता दिया था। अब पहुंचेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को और बहुत बेहतरीन और अच्छे ढंग से देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे कि हम लोग प्रश्नावली 4.23 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? और एकदम ट्रिक के साथ देखेंगे और ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए कि टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक है हम लोगों का वो कि दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहा है। कहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 जो कहा था वो क्या कहा था, तो वो कहा था कि जो द्विघात समीकरण हम नीचे दे रहे हैं उसका पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। लेकिन इसमें क्या कहा दिया है कि वह द्विघात समीकरणों को ना किसके द्विघातीय सूत्र से हल करो। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.4.3 के थ्योरी में ही हमने आपको पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात या श्रीधाराचार्य विधि बता दिया था आपको। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए द्विघात सूत्र को ही श्रीधाराचार्य का सूत्र कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, तो द्विघात सूत्र का फार्मूला क्या होता है वो देखिए। तो द्विघात सूत्र, ठीक है, द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये होता है आपका श्रीधाराचार्य का फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है भाई साहब आपका श्रीधाराचार्य का फार्मूला। और अब हम लोग इस फार्मूले से इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आपको a b c दिख रहा होगा। तो a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो a का मान 2। b जो होता है वो x का गुणांक होता है यानी b का मान -7। c जो होता है वो अचर पद होता है यानी वो हो गया c। अब समझ में आ गया। अब देखिए, अब सिर्फ श्रीधाराचार्य का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब देखिए तो अब सिर्फ श्रीधाराचार्य का फार्मूला यूज करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र कह रहा है आपका -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब ध्यान से अगर भाई साहब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए जो b है ना, b का मान क्या रखना है, तो यहाँ है माइनस। अब b का मान है आपका -7, तो ये हो गया -7 प्लस माइनस रूट। अब देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए b का मान है 7, तो -7 को हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये हो गया कितना 4ac, तो ये हो गया 4। a का मान कितना हो गया, तो a का मान 2 हो गया। c का मान कितना हो गया, तो c का मान 3 अपान 2 गुणे a का मान कितना है 2 है। अगर भाई साहब इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए -7 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 7 प्लस माइनस रूट। अब देखिए 7 का वर्ग कितना होगा, -7 का वर्ग होगा 49, तो ये हो गया 49 माइनस है देखिए 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24। 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अब बटे में है 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 7 प्लस माइनस रूट है कितना हो जाएगा 49 में 24 गया कितना बचेगा 25, तो है हो जाएगा आपको 25 है बटे में 4। अब बताइए है 7 प्लस माइनस, अब देखिए है अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई साहब अंडर रूट 25 का मान होता है आपका 5, तो ये हो गया 5 बटे में 4। अब एक बार आपको प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो लिखेंगे प्लस पर। ठीक है, तो जब प्लस रखेंगे तो देखिए 7 प्लस 5 बटे 4, तो 7 5 होगा 12। अब 12 बटे 4, तो 4 3 12, यानी ये x का मान कितना है 3। ये किसका मान होता है, तो ये आपका x का मान होता है। ठीक है, और अब अगर ध्यान से देखें तो अगर हमने एक बार प्लस रखा और अगर एक बार आप माइनस रखते हैं तब क्या होता है, तो माइनस खातिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ है 7 माइनस 5 अपान 4। अब बताइए 7 में 5 गया 2 बटे 4, कट के x का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 2। तो ये हो गया आपका x का आंसर। देखिए इतने में ही हम लोगों ने श्रीधाराचार्य यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करके लगा दिया। अब पूर्ण वर्ग विधि से हमने पूरा बोर्ड भर दिया था।
ठीक है। तो सबसे आसान तरीका होता है आपका सीधाचार्य विधि या गुणनखंड विधि। पूर्णवर्ग विधि भी आसान होती है, लेकिन जिसको अच्छा लगे उस तरीके से आप पेपर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंडीशन दे दे कि नहीं आपको सिर्फ इसी विधि से करना है, तो आपको वही विधि अपनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से और अच्छे से समझाए, तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, अब तक आपने नोट जल्दी से जल्दी कीजिए। अब आपने नोट कर लिया होगा, और अब मैं क्या करता हूं, इसे इरेज कर देता हूं, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए भाई साहब, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह दिया है 2x² प्लस x माइनस 4। क्या? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, इतना कहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से a का मान निकालिए। तो x² का गुणांक a का मान होता है, यानी a का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ से अगर b का मान निकालेंगे तो x का गुणांक होता है b, यानी हो जाएगा 1। यहाँ से c का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -4। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, तभी हमने सिर्फ 10,000 का फार्मूला बताया, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इतना समझ में आया? तो नेक्स्ट देखेंगे, तो हई है b, अब b का मान है 1, तो हई हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट b, देखिए 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखिए यहाँ पर है 2, और c का मान देखिए यहाँ पर है -4। ठीक है, अब बटे में है 2 गुणे a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। सिर्फ हमने अभी तक क्या किया, अभी तक सिर्फ मान रखा है और कुछ नहीं किया है। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, हाई -1 रह जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस। अब देखिए ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 4 चौको 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 4 चौको 16 दूना 32। ठीक है, बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब बताइए -1 प्लस माइनस रूट 32 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 33, अब बटे में 4। एक बार आप प्लस रख दीजिए, एक बार माइनस रख दीजिए। तो अगर चूंकि आप प्लस रखेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। अगर एक बार आप अगर माइनस रखते हैं तब क्या होगा, तो -1 माइनस रूट 33 बटे 4। ये हो गया आपका दोनों आंसर। ठीक है, ये जो दोनों है ये मान आपके x के मान है। तो देखिए कितने बेहतरीन ढंग से आपने आसान तरीके से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आपने x का मान बेहतरीन ढंग से निकाल लिया। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब तक मैं ये समझ गया हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3। कह रहा है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना होगा, तो 4, b का मान कितना होगा, तो 4 रूट 3, और c का मान कितना होगा, तो 3। इतना भाई साहब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको हमने द्विघात समीकरण यानी x का फार्मूला बताया, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए b का मान, ठीक है, तो b का मान कितना है, -4 रूट 3 प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b का मान है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है, तो a का मान है 4 गुणे 3 का मान के c का मान कितना है, तो c का मान है 3। इतना अगर आपने ध्यान से देख लिया होगा तो नीचे अब देखेंगे क्या, तो नीचे देखेंगे तो है 2 गुणे a का मान कितना है 4, तो आप लिख देंगे 4। समझ में आया? इतना समझ में आ गया भाई साहब। तो अब देखिए हाई है -4 रूट 3 इसी तरह रहेगा प्लस माइनस। अब बताइए अंडर रूट 4 रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होगा। ध्यान से देखेंगे तो 4 रूट 3 के अगर 4 रूट 3 में गुणा करें तो 4 चौको 16 होगा, और रूट 3 का रूट 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3, यानी 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। समझ में आया? 16 3 कितना हो जाएगा 48 माइनस। अब देखिए 4 चौको 16, 16 3 कितना हो जाएगा 48 बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इतना समझ में आ गया है। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस 48 में 48 से गया 0, यानी यहाँ बच जाएगा 0, अब बटे में ही हो गया 8। एक बार प्लस दिखा दीजिए, एक बार माइनस दिखा दीजिए। तो अगर आप प्लस पर देखेंगे, प्लस पर
तो -4√3 + 0 बराबर 8, तो ही हो जाएगा -4√3/8 यानी 4 दूना के 8 यानी -√3/2। ये हो गया एक x का आंसर। और एक x का आंसर क्या निकालेंगे, अगर माइनस पर देखेंगे तो बताइए -4√3 - 0 बराबर 8/8। ठीक है, और अब ध्यान से देखेंगे तो 4√3 में से 0 घटाएंगे तो -4√3 बचेगा, आई 8, 4 दूना के 8 यानी -√3/2। ये हो गया इसका आंसर, यानी दोनों मान समान आए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से तीसरा नंबर सवाल भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो दूसरे का तीसरा नंबर सवाल था उसे भी सॉल्व कर लिया। और अब चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब चलिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहा है 2x² + x + 4। कहा है 2x² + x + 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे आप तो क्या होगा, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 1, c का मान हो जाएगा 4। फार्मूला है x बराबर -b + √b² - 4ac बटे में कितना 2a। ठीक है, अब देखिए a का मान है कितना, b का मान है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 ± रूट, b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर -4। a का मान कितना निकाले हैं, तो a का मान अपने यहाँ से 2 निकाला है, और c का मान कितना निकाला है, तो c का मान अपने भाई साहब 4 निकाला है। ठीक है, बटे में है 2 गुणे a का मान कितना है 2। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब देखिए हाई हो गया -1, हाई ± रूट, एक कवर कितना होता है, तो आप कहना गए ना कि एक कवर एक ही होता है, तो ये हो गया 1 -4 चूक को 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32 बटे में ये क्या हो जाएगा 2 दूना के 4। अब बताइए -1 ± रूट 32 में ले गया कितना होगा 33, ये हो गया -32 में ले गया कितना होगा 31, ये हो गया -31 बटे में 4। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या √31 का मान निकाला जा सकता है? आप कहेंगे कि √31 का तो मान निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, √31 का मान निकाल सकते हैं, लेकिन -√31 का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए ये अस्तित्व में है ही नहीं। क्यों ये अस्तित्व में नहीं है? क्योंकि हमने बताया था कि जब मूल जो विविधकर निकालते हैं, अगर विविधकर का मान प्लस में आ जाए या 0 में आ जाए तो वो क्या होगा, उसका अस्तित्व होगा। जिसका मान अगर ऋणात्मक में आ जाए तो उसका अस्तित्व में नहीं होगा। अब मैंने आपका विविधकर यानी d का फार्मूला बताया था b² - 4ac, और एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर देखिए b² - 4ac, आई b² - 4ac, एकर का मतलब क्या है, जहाँ b² - 4ac है वहाँ विविधकर ही d है। क्या वहाँ विविधकर d ही है, तो इसका मतलब कि यहाँ अगर d का मान कितना आ गया 0 आ गया या प्लस में आ गया तो आप कहेंगे कि अस्तित्व में है, लेकिन अगर माइनस में आ गया तो आप कहेंगे अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान किस में आ गया √- में, तो आप कहेंगे चूंकि इसका मान नहीं निकाला जा सकता, यह अस्तित्व में नहीं है, यह अस्तित्व में नहीं है। समझ में आया? क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि यह अस्तित्व में नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया, और अब चलिए बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के जितने पार्ट थे सभी को हमने समाप्त कर दिया, और अब देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, समीकरण दे दिया है आपका पहला नंबर x - 1/x = 3। ठीक है, ये सवाल लिख लो, एकदम इम्पोर्टेंट है। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सवाल इस बार आपके पेपर में पक्का पूछेगा, 100%, एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि ये सवाल आपके पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो मन से पढ़ना इस सवाल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लॉसन लेंगे। तो अब बताइए
यहाँ एक x के नीचे एक है तो एक x का लचक कितना होता है यक्स, एक का x में भाग देंगे तो यक्स से x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस ही हो जाएगा, यक्स को x में भाग देंगे तो एक का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर 3। यानी आप तिरछा तीर इस तरह भी कह सकते थे कि नीचे एक है तो एक का x में गुणा करेंगे x, और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो x का x में एक्स स्क्वायर, 1 का 1 में 1 हो जाएगा बराबर 3। कितना बेहतरीन ढंग से हमने बताया। क्या करेंगे आप, एक है नीचे एक मान सकते हैं ना आप, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को 1 में गुणा करेंगे 1। अरे ये तो 6 वाली बात हो गई, कितना समझेंगे, ठीक है। ये तो इस तरह तो 6 में समझाया जाता है, आप लोग 10 में आ गए हैं तो थोड़ा तो एडवांस बनिए। और अब देखिए ये हो गया 3, अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ही हो जाएगा 3x, x का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3x। अब देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x आगे ला दीजिए माइनस 1 बराबर 0। अब आप इसको कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, या ग्राफ से। आप इसको किस तरह चाहें उस तरह हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको क्या करता हूँ, श्रीधराचार्य से हल करके बताता हूँ। तो अभी मैंने श्रीधराचार्य का फार्मूला चूंकि x बराबर बताया -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ध्यान से देखेंगे अगर तो b का मान कितना है, तो b का मान है -3, तो माइनस रहेगा, अब b का मान कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट है। बताइए b का मान कितना है -3, तो -3 को होल स्क्वायर -4। a का मान कितना है, तो a का मान है 1 गुणे c का मान कितना है -1, ठीक है। और इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बटे में है 2 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान है 1। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 3, -3 का स्क्वायर कितना होगा, तो -3 का स्क्वायर आपका 9 होगा। कितना होगा 9 माइनस, अब देखिए ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम्मा 4, 4 एकम्मा 4, यानी यहाँ कितना आएगा 4 बटे में। अब देखिए 2 एकम्मा कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 2। समझ में आया, और ये हो गया 2। और अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। या तो आप प्लस दिखा सकते हैं या तो आप माइनस दिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्लस दिखाते हैं। तो प्लस पर अगर देखेंगे, अरे प्लस पकाएं और ये सॉल्व कर लीजिए ना, 3 प्लस माइनस रूट 9 4 कितना होगा 13, और 13 बटे हो जाएगा 2। अगर आप प्लस पर देखेंगे तो एगो x का मान कितना होगा 3 प्लस रूट 13 बटे 2। अगर आप माइनस पर देखेंगे तो एगो x का मान होगा आपका 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ये हो गया आपके x का मान, और इतने बेहतरीन ढंग से हमने आपको x का मान बताया। तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे और ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए तो जल्दी से जल्दी आपने देख लिया होगा, और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको अब मैं मिटा देता हूँ, अब देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो कहा है वो कहा दिया है आपका क्या, 1 अपान x प्लस 4 माइनस 1 अपान x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसका लॉसा लीजिए। तो लॉसा लेने का मतलब होता है ना गुणा, लॉसा लेने का मतलब क्या होता है गुणा। तो आप इन दोनों का गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए हर में क्या करेंगे, हर हो जाएगा x प्लस 4, हो जाएगा x माइनस 7। इसको आपने लॉसा ले लिया, ठीक है। तो अब बताइए हर की दोनों मान को आपने लॉसा ले लिया, तो फिर आप कैसे हल करेंगे। देखिए इसका इसमें भाग देंगे इन दोनों में, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या ये। अरे भाई साहब आपने ये रूल पढ़ा है ना कि अगर नीचे का नीचे गुणा करके लिखते हैं तो ऊपर तिरछा तिरछी गुणा करके लिखते हैं भिन्न का जोड़ में। भिन्न का जोड़ आपने कैसे पढ़ा है कि अगर 1/2 प्लस 1/3 हमने लिखा तो क्या किया, नीचे अगर 2 3 6 किया तो हमने इसका गुणा किया, फिर यहाँ 3 एकम्मा 3 किया तो हमने भी यहाँ x माइनस 7 का 1 में गुणा किया तो कितना आ गया x माइनस 7, और फिर है माइनस। अब देखिए फिर हमने 2 एकम्मा कितना किया 2 किया, तो हमने भी x प्लस 4 का 1 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। समझ में आया, और बराबर है 11 बटे 30। सेम यही रूल हमने यहाँ भी फॉलो किया है, समझ में आ गया। अब चलिए
अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 7 हाई माइनस अंदर जाएगा, तो अब बताइए हाई माइनस x हो जाएगा, हाई माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4 बटे हाई हो जाएगा x प्लस 4, हाई हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। हाई देखेंगे तो x से x कट जाएगा, x का होगा कट जाएगा, अब कितना आएगा वो ध्यान से देखिए, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, यानी माइनस 11 आई x प्लस 4 आई x माइनस 7, ठीक है, आई बराबर 11 बटे 30। एक रूल हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर दोनों संख्याएं आपस में बराबर हों तो उसका ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे आपस में काट सकते हैं। क्या उसके ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे आपस में काट सकते हैं? तो भाई देखिए 11 एक बार में 11 एक बार में कट गया, यानी ऊपर भी एक नीचे भी एक आ गया, ठीक है। क्या आ गया माइनस 1 बटे x प्लस 4 फिर x माइनस 7 बराबर 1 बटे 30। अब यहाँ से आप तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं, यानी 1 का 30 में गुणा कर दीजिए और हाई 1 का इसमें गुणा कीजिए, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, होगा आपका x प्लस 4 और x माइनस 7, यानी 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही आता है बराबर। 30 का 1 में गुणा करेंगे तो हाई माइनस है तो माइनस 30 हो जाएगा। अब चलिए अब इसका इसमें गुणा कीजिए, देखिए x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 7 में गुणा माइनस 7x, 4 का x में गुणा 4x, 4 का 7 में गुणा माइनस 28 बराबर हाई होता है माइनस 30। अब देखिए हाई x स्क्वायर हो जाएगा, हाई बताइए हाई 7 में ले 4 गया कितना बचेगा माइनस 3x, हाई माइनस 28 है, हाई माइनस है तो इधर जाएगा प्लस आ जाएगा 30 बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x 28 और 30 में ले 28 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भाई साहब 30 में ले अगर 28 घटाएंगे ना तो 2 बचेगा, आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, तो चूंकि a का मान कितना है 1, b का मान कितना है माइनस 3, c का मान कितना है 2, ठीक है। अब सीधे सारे का फार्मूला में हमने x का मान बताया, रूट x का मान हमने क्या बताया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलिए b का मान माइनस 3 है तो देखिए हाई माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी b का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी हाई हो जाएगा 9 माइनस बटे 4ac 4 गुणे 1 गुणे 3, यानी 4 को गुणा 1 में करेंगे तो 4 और 4 को गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8। समझ में आ गया। हाई बटे में हाई 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए 3 प्लस माइनस 9 में ले 8 गया कितना बचेगा 1 बटे 2, 3 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई साहब अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 बटे 2। अगर प्लस रखते हैं तो 3 प्लस 1 बटे 2 यानी 4 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अगर भाई साहब अगर आप रखते हैं 3 माइनस अगर माइनस रखते हैं तो 3 माइनस 1 अपान 2 बराबर 2 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 x का मान आपका 2 आएगा, 1 x का मान आपका 1 आएगा, और इस तरह से आप बहुत बेहतरीन ढंग से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।